यस, कैरी ऑन सर। थैंक यू संदीप भाई। दोस्तों, मैं शराबी हूँ और मेरा नाम प्रवेक है। ईश्वर की हाय कृपा आप प्रवीण लोगों जी। का साथ। हाय एवरीवन, ईश्वर की कृपा आप लोगों का साथ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद। आज मैं शराब के पहले जहरीले घूस से दूर हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ यार ग्रुप का कि मेरे को मौका दिया है इन स्टेप 1, 2 और 3 के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बारे में करने के लिए। और मैं तो यार एक चीज समझता हूँ कि ना ये तीनों स्टेप्स है ना आपस में बहुत इंटरलिंक्ड है। बल्कि सारे स्टेप अगर आपस में इंटरलिंक्ड हैं, बट ये तीनों मेरी जो सोब्राइटी का जो एक बेस है ना उसके लिए बहुत जरूरी है। मेरे रिकवरी के जो जो बेस है ना वो उसके लिए ये तीनों स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। इसके बिना मेरी गाड़ी नहीं चल सकती, है ना। तो मैं सीधा पहले पे आता हूँ। वी एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल दैट आवर लाइव्स हैव बिकम अनमैनेजेबल। ये 2 पार्ट का स्टेप है ना, ये है। और मैं पहले पार्ट की बात ज्यादा करूंगा क्योंकि वही वो पार्ट था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। जब मेरे को वो समझ में आया तो सेकंड पार्ट धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाता है। मेरा तो हो गया था, है ना। अभी भी दिक्कत आती है बट ऊपर वाले की रहती है कि पूरी कृपा, और वो ठीक चल जाता है काम मेरा उससे। सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे साथ थी यार वो थी कि ये लोग यहाँ पे मुझे कह रहे थे कि कंप्लीट डिफीट मानो यार अपनी, है ना। कंप्लीट डिफीट कैसे मान लूं मैं, है ना। इसके बिना शुरुआत नहीं हो सकती। बिकॉज देयर हैव टू बी, है ना, देयर हैज टू बी सम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट जब तक मैं डिफीट नहीं मानूंगा जब तक मेरी स्टार्टिंग होगी ही नहीं, है ना। और ये मानने में मैंने बहुत कुछ खो दिया क्योंकि मैं एक वो अल्कोहलिक हूँ जो अपने इंस्टिंक्ट्स के अंडर में आके उनके इन्फ्लुएंस में आकर के बहुत कुछ गलत कर जाता हूँ, बहुत कुछ गलत कर जाता हूँ, है ना। मेरी जो जितनी भी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं जो मुझे दी गई है ना वो मुझे ये मानने तो नहीं दे रहे थे यार, नहीं मानने दे रहे थे मेरे को कि आई एम अल्कोहलिक, मैं शराबी हूँ, है ना। मैं उस चीज को देख ही नहीं पा रहा था। और पावरलेसनेस को स्वीकार करना ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। कैसे, मतलब चलो एक बार के लिए मैं रो पिट के मुंह से किसी तरह बोल भी दूं अपने दिल पे पत्थर रख के कि यार मैं एक शराबी हूँ, बट व्हाट अबाउट दिस पावरलेसनेस। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस थिंग, है ना। कि मैं क्यों कैसे मान लूं यार, मैं पढ़ा लिखा, डबल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पैसा मैंने कमा रखा, दुनिया मैंने देख रखी, है ना। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और शराब ने ना मेरे दिमाग को एक ऐसे ऑब्सेशन में डाल रखा था कि जिससे कि ना मेरा जो नेचर था ना दैट वाज डे बाय डे आई वाज बिकमिंग मोर डिस्ट्रक्टिव। मैं लास्ट के 4 साल की बात करूं तो उन सालों में मेरे साथ रहना पॉसिबल नहीं था। जो मेरे दिमाग की हालत थी, जो मेरे शरीर की हालत थी, जो मेरी सारी हालतें खराब थी एक्चुअली। जो भी पैरामीटर्स होते हैं टू जज अ मैन, वो सारे के सारे मेरे जीरो कह रहे थे ना। मेरे सारा स्कोर कार्ड जीरो था, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा एकदम। मैं उस हालत में पहुंच चुका था, है ना। और उसके बाद एक एक समय वो भी आ गया था कि मैं शराब के ना विचार के सामने बेबस हो चुका था। मैं उस थॉट के साथ लड़ना ही बंद कर दिया था मैंने। एक टाइम था मैं कहीं कभी कभार उस थॉट के लिए के साथ, है ना, थोड़ी गुत्थम गुत्थी कर लिया करता था और रुक भी जाता था। मगर वो स्टेज मेरी आ चुकी थी कि मैं उस थॉट के साथ मैं लड़ना ही बंद कर दिया था। आई टोटली सरेंडर, मतलब कि अब मुझे मरना ही है। और वो चीज थी, वो जो होपलेसनेस होती है ना, मैं वहां तक पहुंच चुका था। और ना शराब को मना करना मैं भूल गया था कि मुझे कोई अगर मेरा मन, मतलब मन भी नहीं है, किसी ने मेरे को शराब ऑफर कर दी, आई विल टेक इट विदाउट अ सेकंड थॉट। ये दिमाग की मेरी हालत हो चुकी थी। और ना ये शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी बैंक्रप्सी थी। मैंने पैसा खोया, बहुत खोया। मैंने अपनी हेल्थ खोई, रज के खोई है। मैंने अपने रिश्ते खोए, रज के खोए हैं। सब कुछ मैंने एकदम टॉप क्लास में किया। और ये मगर ऐसी बैंक्रप्सी थी कि ना जो मुझे नहीं कहना मैं भूल गया था ना, वो ना मेरे से कभी निकली नहीं मेरे मुंह से ना कि नहीं अब मेरे को और नहीं पीनी, है ना। और सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था ना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, है ना। मैं इस अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है ना इसकी गिरफ्त में इस तरह फंस चुका था कि आई वॉज, मतलब मैं, ये ह्यूमन जो हेल्प हो सकती है मैं शायद उससे परे हो चुका था, बिल्कुल हो चुका था। क्योंकि ह्यूमन हेल्प मैंने सब कुछ करके देख चुका था मैं, है ना। आगे मैं बताऊंगा इस बारे में। और वो कंडीशन थी जो हमारी बिग बुक में भी लिखी है एक लाइन इसके बारे में, होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। और मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, मैं देखना ही नहीं चाह रहा था उसको, है ना।
और मैं ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन शराबी बन गया था। मैंने 24-25 साल शराब पी है। मैं पहले दिन 24, जब मैंने 24-25 साल पहले स्टार्ट की थी, तो आई वॉज नॉट अल्कोहलिक। मैं अल्कोहलिक नहीं था उस टाइम पे। अगर मेरे अंदर ये अल्कोहलिक की प्रवृत्ति वैसी होती तो मैं बचपन से पैदा होते ही बोतल लेके पैदा होता ना। फिर तो मैं, जो ये एक शराब की दिक्कत थी ना, ये मेरे साथ शुरू से नहीं थी। शराबी पन की जो बीमारी थी वो मेरे साथ पैदा होते ही थी। वो तो हर एक आदमी लेके पैदा होता है इंस्टिंक्ट्स को। मैं उनको हैंडल नहीं कर पाया तो मेरे लिए डिफेक्ट बन गए, नथिंग एल्स, है ना। तो मैं उनको हैंडल नहीं कर पाया था बस उसमें। और कब मैं नॉर्मल ड्रिंकर से एक हार्ड ड्रिंकर बना, और कब उस हार्ड ड्रिंकर से मैं एक फुल ब्लोन अल्कोहलिक बना, वो रास्ता होता है ना, वो जो पाथ होता है, वो शुरू का तो पता ही नहीं चलता मेरे को। जब मैं एक मॉडर्न, मतलब एक मॉडरेट ड्रिंकर से मैं एक हैवी ड्रिंकर बना, ये मुझे पता ही नहीं चला मैं कब हो गया। और कब मैं एक हैवी ड्रिंकर से एक फुल ब्लोन अल्कोहलिक बना, मेरे को वो भी नहीं मालूम चला। और ये सफर छोटा नहीं था। इट टुक मी 24-25 years ऑफ माई लाइफ टू रीच दैट पॉइंट इन माई लाइफ कि मैं अल्कोहलिक बन चुका था, है ना। ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस था ये, है ना। और इट्स नॉट इजी टू मतलब इतने साल तक, शुरू के सालों में मैंने मौज भी बहुत ली शराब पी के। ये बोलना कि मैंने मौज नहीं ली, ये भी झूठ होगा। मैंने अपने जीवन का बहुत अच्छा समय शराब पीते हुए बिताया। मगर वो जो बाद की शराबियत वाली दिक्कत थी ना, उसने मुझे परेशान कर रखा था यार, बहुत बुरी तरह से। और यही थी मेरी होपलेस बॉडी ऑफ कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो मैं पहुंच चुका था। और जो बिग बुक में ना कुछ चीजें लिखी थी, ये मैंने अपने रिहाब में भी पढ़ी थी। रिहाब पे मैं आऊंगा बाद में। और ये मेरे को बिल्कुल रिहाब के अंदर ही मेरे को हिट करी थी ये बातें। मेरे को रिहाब में जब मैंने बिग बुक पढ़ी थी, ये चीजें मुझे, सिर्फ यही चीज ऐसी थी जो मुझे थोड़ी बहुत सी समझ में आ रही थी, जिनसे मैं रिलेट कर पाया था। आई वॉज इंस्टेंटली ड्रंक एवरी टाइम। मैं हमेशा बेहिसाब पिए हुए मिलता था। बिल्कुल सही बात है ये, है ना। मैंने थोड़ी से मेरा काम कभी चला ही नहीं। कभी एक ड्रिंक, दो ड्रिंक, तीन ड्रिंक में मेरा काम नहीं चला। और मजे की बात ये, मैंने कभी ये सोच के नहीं पी कि मैं बोतल पीऊंगा। मैंने शराब हमेशा ये सोच के पी है कि मैं 2-3 ड्रिंक पीऊंगा, मजे करूंगा उनको सबके साथ। अगर वो मजे तो लाइफ में कभी आए नहीं, वो सजा ऐसी बन जाती थी कि मैं पूरी बोतल, सवा बोतल पी के उठता था वहां से। मैं हमेशा इनसे ड्रंक रहता था, है ना। मैं डेंजरसली एंटी सोशल हो चुका था। मैंने सबसे मिलना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये लोग मुझे समझते ही नहीं है। मुझे लगता था कि यार ये लोग है ना, मेरे बारे में उल्टी बात करेंगे, ये लोग बिचिंग करेंगे मेरे बारे में, चाहे उसमें कोई भी हो। मैंने मिलना छोड़ दिया था, बिल्कुल एंटी सोशल हो गया था। और मेरे को कोई बोल दे तो मैं सर फाड़ने को उतारू हो जाता था उनका, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की। ये मेरी ईगो मुझसे करा रही थी उस टाइम पे ना। मैं एग्जैक्टली उसी समय दारू पीता था जब मुझे नहीं पीनी होती थी। इतनी मेहनत से मैं अपने बिजनेस को जीरो से टॉप तक लेके गया, और वहां जाके दारू पी ली। जब मुझे उसका, मेरे को जब उसके ना वो पेड़ उगाया मैंने, पूरा बड़ा किया, जब उसके फल तोड़ने की बारी आई, तब मैं दारू पी गया। वो पेड़ सूख गया, फिर उसे पानी कौन देगा, उसे नरिश कौन करेगा। वो वहां मेरा दिमाग वो हो गया। हमेशा मैं ऐसे ही करता था, चीज को ऊपर लेके जाना, वहां जाके उसको बिल्कुल फ्री फॉल ऊपर से, ये मेरी आदत थी, है ना। झूठ होके सोना, डिसऑनेस्ट, है ना। और जहां पे शराब आ गई, भाई साहब, मैं घर में कई बार तो लड़खड़ाते हुए आया करता था। मेरी मम्मी कहती थी, मेरी बीवी कहती थी, तुम क्यों पी के आए। और मैं उनको ये बोलता था कि मैं पी के नहीं आया। इससे बड़ा डिसऑनेस्ट आदमी बताओ। चला उसे जाने रहो, घर में दारू पी के नहीं आया। तुम लोगों को गलत दिखता हमेशा। ये थी मेरी आदत, है ना। और सुबह उठकर अपनी बोतलें ढूंढना, है ना, मिनिचर्स ढूंढना मेरे कहाँ रख दिए मैंने। और वही दूध होके सोना, फिर उठना हैंगओवर में, फिर दारू अपने आप से प्लेज करना कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, और फिर 10 बजे मैं ठेके पे खड़ा हूँ, फिर मेरे साथ वही साइकिल पूरे दिन, फिर वही रात को पूरी साइकिल। और ये साइकिल कितने दिन तक चलती थी मुझे खुद नहीं मालूम होता था कई बार तो। जो स्ट्रीट चलती थी ना, ये कब तक चलती थी मुझे नहीं मालूम चलता था। और आधी चीजें तो मुझे याद ही नहीं है कि उस दौरान हुआ क्या था एग्जैक्टली। मैं बोलूं मतलब इतना इंसेन मैं हो चुका था ना। और ये सब, और उसके बाद हॉस्पिटल, रिहैब, ये भी देखा था मैंने। हॉस्पिटल में मुझे आज तक याद है वो 10 दिन जो मैं लास्ट मेरा हॉस्पिटलाइजेशन था, वो 10 दिन मेरे जीवन के ऐसे दिन है, मैं कभी नहीं भूल सकता उनको। बिल्कुल नहीं भूल सकता भाई साहब। वो हेलुसिनेशन जो मेरे को हो रहे थे उस टाइम पे, डॉक्टर मेरे को देखने के लिए आया है, मैं उसको, मेरे को लग रहा है कि ये कोई भूत है, कोई है ना, मतलब अजीब सा लग रहा है मेरे को। जैसे वो एक मूवी आई थी अभी, उसमें उसको दूसरे को देख के हो रहा था, अपने दोस्त को, नशा करने के बाद। वही हाल थी मेरी, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे को ऐसे ही दिख रहे थे वो। मेरा माइंड हो चुका था उस लेवल पे।
है ना। और ये फिर रिहाब, उसके बाद रिहाब से भी मैं बहुत टाइम बचा हूं मैं। मेरी बीवी जब भी मुझे बोलती थी कि अगर तुमने अब पी दोबारा ये इसमें गए तो मैं तुम्हें रिहाब भेज दूंगी। भाई साहब मैं 15-20 दिन बिल्कुल नहीं पिया करता था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नहीं भी नहीं, जो बोल रहे हैं वो कर दिया। और 21वें दिन में तोता बन के आता था और फिर उनकी हिम्मत नहीं होती थी मुझे भेजने की। बहुत बुरा हाल था उस टाइम दिमाग का ना मेरा। और कितनी बार मेरे ए में आने से पहले मेरे कितने रिलैप्स हुए हैं, कितने रिलैप्स हुए हैं। और हर बार जब भी मैं पीता था ना, उस पिछले रिलैप्स के बाद, अगर जैसे मैंने अभी बताया मैं 20 दिन नहीं पी, अगर मैं 21वें दिन पी रहा हूँ तो उस 20 दिन के पहले जो तेरे साथ हुआ था, जो तेरी बीवी से कलेश हुआ था, जो तेरा पैसे का नुकसान हुआ था, जो तेरी बॉडी का नुकसान हुआ था, जो तेरे माँ बाप बीमार हो गए थे, जो तेरा बेटा तुझे देख के छुप रहा था, जो यार दोस्त तुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे उनको तू गाली बक रहा था, एक भी चीज याद नहीं आती। गाड़ी में नीचे से उठा के मुझे ला रहे हैं, नहीं याद आती, है ना। बाहर झगड़ा हो गया, पुलिस से मेरा बाप मुझे बचा के लाया, नहीं याद आती। ये बीमारी है वो, है ना। मुझे नहीं याद आता था बिल्कुल भी। और क्यों याद नहीं आता था, है ना, कि ये रिलैप्स मुझे ध्यान क्यों नहीं आता था, क्योंकि मैं अपनी हार ही स्वीकार नहीं कर रहा था। मेरी ये ईगो, प्राइड, सेल्फ एस्टीम, जलन, ईर्ष्या, एम्बिशन, मेरा सेल्फ सेंटर्डनेस, मेरे आलस्य, सब कुछ मिल पिल के ना, मतलब ऐसा कर दिया करते थे कि मैं हार कैसे स्वीकार करूं यार। सारी दुनिया मुझे कह रही है यार तेरे को दिक्कत है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब तुम सब पागल हो, मुझे जो दिक्कत नहीं है। दैट वॉज इंसैनिटी, यही थी मेरी इंसैनिटी ना। और वो एक सोच है ना कि मैं अपने आप को ना, अपने आप को एक दिन औरों की तरह जैसे और सोशल ड्रिंकर पीते हैं, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा दैट आई कैन ड्रिंक लाइक अदर्स, मुझे मदद नहीं चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी होता है। ये में आने से पहले मेरा 3 साल की मेरी मैं क्लीन था, बिल्कुल साफ था मैं, कोई दारू नहीं, कुछ नहीं, मेरा बिल्कुल साफ सुथरा चल रहा था मैं, है ना। 3 साल बाद मैंने शराब पी थी, सिर्फ ये सोच के, एक बोतल दिखी थी मेरे को सिर्फ, और वो थॉट आया था, उस थॉट के आगे मैंने भाई साहब 3 साल की सोबरिटी सरेंडर कर दी थी। नॉट अ सेकेंड थॉट कि 3 साल पहले जब तूने छोड़ी थी पीनी, तो उससे पहले क्या हुआ था पिछले आखिरी के 2-3 महीने में, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और ये मैं हर बार भूलता था, एक बार नहीं, एवरी टाइम, हर बार मैं ये भूलता था कि पिछली बार क्या हुआ था, है ना। और वो ना पहला घूंट पीते ही मेरे अंदर कुछ हुआ था, मैं उस रिलैक्स की बता रहा हूँ उस टाइम पे, जब वो 3 साल बाद मैंने पहला, और मैंने ये सोच के पिया था कि सिर्फ 2 पैक पीऊंगा, तीसरा नहीं पीऊंगा। अब तो तेरे को 3 साल हो गए हैं, यू कैन ड्रिंक लाइक नॉर्मल पीपल, ये सोच जो है ना, यही तो खतरनाक थी मेरी। माई मेन प्रॉब्लम इज इन माई माइंड, माई थॉट्स, है ना। एक्शन तो मैं बाद में करता हूँ, रिएक्शन एक्शन जो भी करता हूँ दैट कम्स आफ्टर, है ना। पर वो जो है रीजन, मेरा मेरा दिमाग मेरा रीजन था वो, क्योंकि मैं अपने दिमाग को इस तरह समझा लिया करता था कि यार अब तो तू कर लेगा, बिकॉज माई मेन थिंग वॉज कि मेरी ईगो, मेरी प्राइड मुझे मानने नहीं दे रही थी कि तू एक शराबी है, ये जो भी सब बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। और ये 3 साल जो मैंने छोड़ी थी, ये भी मैंने अपनी ईगो के अंदर आके छोड़ी थी, मेरा छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। मेरी बीवी ने कहा तेरे बस की नहीं है, मैंने 3 साल छोड़ दी थी उसी ईगो के चक्कर में। जितनी स्ट्रांग ईगो होती है, दोनों तरफ काम कर जाती है कई बार। मगर मैं खुश नहीं था उस टाइम पे, ये मैं जरूर बोल सकता हूँ। और अ, वो पहला घूट ही था बस, उसके बाद तो मेरे अंदर की जो एलर्जी थी ना वो स्टार्ट हो जाती है। और यार ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा हिट करी थी इस किताब के अंदर, ये एलर्जी पार्ट, तो है ना। और ये सही में वाकई में मैं जब भी देखता हूँ पीछे मुड़ के, मैंने एक घूंट अगर पी है तो भाई साहब मेरा काम खराब हुआ है। आई कैन नॉट स्टॉप आफ्टर दैट फर्स्ट ड्रिंक। उस टाइम मेरा चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुक सकता, जब तक मैं उसके बाद छक्के नहीं पीऊंगा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं रुक सकता। मेरा पूरा जीवन चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था, मेरा आखिरी पैक कभी आया ही नहीं। और मैंने हमेशा दारू आखिरी में ही सोच के पी है यार ये लास्ट, एक लास्ट, मगर वो लास्ट कभी हुआ ही नहीं है, नेवर इन माई लाइफ लास्ट कभी नहीं हुआ। अगर दोस्त यार भी बैठे हैं वो पी रहे हैं, उनकी खत्म होगी, वो सब चले गए, तो भाई साहब मैंने फिर लेके पी है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ तो मैं पहले पी के जाता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो मेरे बराबर नहीं पी सकते, मुझे कम पड़ेगी। हमेशा से मेरे साथ यही हुआ ना, लास्ट पैक मेरा कभी बना ही नहीं यार। और आज समझ में आता भाई साहब वो एलर्जी है मेरी, अगर मैं एक घूंट पी लूंगा तो एलर्जी ट्रिगर होगी और फिर मैं पीऊंगा, मैं रुक नहीं सकता, है ना। और मैं हमेशा उस एलर्जी एलर्जी तक है ना, मतलब क्यों पहुंचता था मैं, क्या दिक्कत थी मेरी। मैं मेन प्रॉब्लम था मेरा माइंड, मेरी सोच, मेरा पर्सपेक्टिव,
है ना। बॉडी की एलर्जी तो बाद में ट्रिगर होगी ना, जब मैं घूट मार लूंगा। दिक्कत तो मेरी तब है जब मेरे दिमाग में वो ऑब्सेशन बनना शुरू होता है। दैट वाज माई प्रॉब्लम। और मुझे ना, मुझसे जब मेरी फैमिली भी कई बार पूछती थी ना कि तू क्यों पी रहा है, क्या रीजन है तेरे पास, मेरे पास कोई रीजन नहीं था पीने का उस टाइम पे। और मैं वो झूठ बोल दिया करता। मम्मी ने पूछा तो बीवी का नाम ले दिया, बीवी ने पूछा तो माँ का नाम ले दिया, बाप ने पूछा तो बेटे का नाम ले दिया। बेटे ने चाहे वो तो छोटा था, वो तो उस टाइम नहीं इतना उसको वो था, बट अगर किसी ने कुछ पूछा तो कभी भाई का, कभी बहन का, कभी दोस्त का, कभी यार का, कभी बिजनेस का, कभी किसी चीज का। मेरे पास हजार बहाने थे दारू पीने के। तुम लोग मुझे रोकते हो, तुम लोग मुझे टोकते हो, यू डोंट ट्रस्ट मी, जबकि मैं सारा ट्रस्ट ब्रेक कर चुका था। and मेरा रीजनिंग होती थी, यू डोंट ट्रस्ट। तो ये आदमी बोल रहा कि मैं नहीं पी के आया, वाओ, ये मेरी सोच थी, है ना, ये मेरा पर्सपेक्टिव था। तो और आखिरी में सच बताऊं, मगर एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि मैं बहाने इनको जो मर्जी मार लूं, मगर डीप डाउन इन माई हार्ट आई न्यू कि मेरे को खुद नहीं मालूम मैं क्यों पी रहा हूं। मेरे को तो बस दिमाग में वो ऑब्सेशन, वो जो क्रेविंग उठती है ना, वो उठती थी, दिमाग में ऑब्सेशन बनता था और मैं ठेके पे होता था। बस ये मेरे को शुरू में तो यही समझ में आया था। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोसेस है जैसे मेरे साथ होता था, कोई जरा सा भी इसमें ऊपर नीचे नहीं है ना। और मैंने ना अपनी हद एक कोशिश कर ली थी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू बीट द गेम, कि मैं किसी तरह सोशल ड्रिंकर बन जाऊं, मैं खुद करके दिखाऊंगा। ये नहीं होता यार। आई वॉज ऑलवेज विदाउट डिफेंस अगेंस्ट दैट फर्स्ट थॉट ऑफ ड्रिंक। मेरे पास कोई था ही नहीं उसका विकल्प। और वो जो जब वो मेरे दिमाग में बन जाती है ना, फिर मैं ह्यूमन, उससे मैं बाहर हो चुका था। मैंने प्रशांत, दिल्ली में प्रशांत विहार रोनी के पास, मैंने वहां जाके इंजेक्शन लगवाया, मैंने नांगलिंग इंजेक्शन लगवाया, मैंने पटियाला जाके दवाई सूंघी, मैंने यूएसए जाके सेक्रेटरी से इलाज लिया, मैंने इंडिया में अनगिनत सेक्रेटरिस्टों से इलाज लिया, मैंने, मेरे माँ बाप ने जितनी जादू टूना कर सकते थे, पूजा कर सकते थे, सारे काम किए। और मैं सब में जाता था, मैंने मना कभी नहीं किया, मगर डीप डाउन मुझे मालूम था कि मेरे को इनको साबित करना है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। और मैं किसी को कुछ बताता नहीं था अपनी पूरी बात। मैंने आज तक किसी सेक्रेटरिस्ट को अपना खुल के नहीं बताया। मैं 3 महीने बिहार में रहा, देयर वाज अ पर्सनल सेक्रेटरिस्ट जो मेरे को देखता था, मैंने उसको भी कभी कुछ नहीं बताया। डबल फेस, है ना, कि मुझे दिक्कत ही कुछ नहीं, मुझे तो फालतू में भेजा मेरे घर वालों ने यहाँ पे। ये था मैं, इस तरह का मैं आदमी था ना। और आई वॉज अ होपलेस मैन। मतलब मैं, अगर मैं बोलूं तो, मतलब मैं आखिरी में आके तो आखिरी के 3 साल तो ऐसे थे कि मैंने लड़ना भी छोड़ दिया था, मैंने सारे काम छोड़ दिए थे। मैं इतना होपलेस हो चुका था कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। देयर वॉज नो वे आउट फॉर मी, है ना। मेरे को तो मैं समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बहुत छोटी उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है, मगर ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था व्हाट वाज हैपनिंग विद मी, है ना। और जब मैं यहाँ आया ना, और जब मैंने आके यहाँ पे सबसे पहली बार ये माना, भाई बैठे थे मेरी फर्स्ट मीटिंग में, अभी भी होंगे मेरे ख्याल से मीटिंग में, वो भाई जो लोग जो बैठे थे ना, उन्होंने मेरे को बताया ये वाली बात। जब ये उन्होंने बोलना शुरू किया ना, मैंने फर्स्ट दिन ही उनसे रिलेट करना शुरू किया था कि यार ये लोग बात तो ठीक कह रहे हैं। क्योंकि मैं 3 महीने सोबर आया था मीटिंग में, सीधा रिहार से जिस दिन निकला तो उस दिन मैं मीटिंग में था अपने होम ग्रुप की। और उस दिन मुझे लगा था पहली बार कि यार ये लोग बात तो, यार ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो जो तेरे साथ हुआ है ये इनके साथ हुआ है ना, ये उनके साथ हुआ है। और तब जाके धीरे ना, जब मैंने, मतलब हार तो मैंने तब भी बोलूंगा एकदम से तो पहले दिन तो हार नहीं मानी थी मैंने, है ना। मैंने सोचा उसके बारे में, और जब मैंने पहली बार अपने जीवन में ईमानदारी से अपने पिछले जीवन की तरफ झांक के देखा, मुझे यही आंसर मिला था जो ये किताब कह रही है, जो बिग बुक कहती है। मेरे को आंसर वही मिला था घूम फिर के, कि मेरे इंस्टिंक्ट्स हैं जिनको मैं हैंडल नहीं कर पाता, मेरे अंदर एलर्जी है ना। मैं एक ऑब्सेशन का बीमारी का, मैं एक बीमार आदमी हूँ। एक मुझे बीमारी है जिसका नाम अल्कोहलिज्म है, और उसके चलते मैं उस ऑब्सेशन के सामने हथियार टेक देता हूँ हर बार, हर बार मैं टेक देता हूँ, है ना। तो ये पहली बार जब मैंने माना तो धीरे धीरे करके ना वो थोड़ा थोड़ा सा जो अंधेरा था वो छटने सा लगा यार। और आज मैं कह सकता हूँ यार कि मेरी, है ना, रिकवरी की जो बैकबोन है वो यही है कि मैं एक शराबी हूँ। मैं पहले अंग्रेजी में बोलता था, आई एम अल्कोहलिक एंड माय नेम इज प्रवेक। भाई साहब उस अल्कोहलिक से ना, मैं शराबी, भाई शराब बोलते थे, मैं शराबी हूँ। ये क्या पर्सनल चॉइस है, एवरीवन हैज, मतलब वो पर्सनल चॉइस है, मतलब एक ही है। बट मुझे ना वो शराबी बोलने में शर्म आ रही थी। मेरी मीटिंग में सभी बोलते थे शराबी, अल्कोहलिक कोई बोलता नहीं था। मैं यार अल्कोहलिक बोलता था, मुझे बहुत टाइम लगा, पर मुझे आखिरी में बोलना पड़ा ना मैं अल्कोहलिक हूँ, मतलब मैं शराबी हूँ। और इस चीज में ना मेरी, सही में जो मेरी ईगो थी, मेरी धीरे धीरे करके टूटी ईगो इस प्रोग्राम में, एकदम से नहीं टूटी। इट टुक टाइम,
है ना, बट वो ईगो टूटी। और जब वो ईगो टूटती है तब ये पहले स्टेप का पहला पार्ट असली से अंदर घुसता है कि मैं एक शराबी था। जब मैंने हॉनेस्टली देखा पीछे अपनी लाइफ में कि एग्जैक्टली सेम वही चीजें हैं जो बिग बुक में लिखी हैं, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उन्होंने छाप दी हो, क्योंकि एक्सपीरियंस है ये, है ना। और अ, मैंने ना, मगर एक चीज और बताऊं कि ये हार स्वीकार करने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ खोया, मैंने बहुत कुछ खोया यार, है ना। मैं एक स्पोर्ट्स मैन रहा हूँ जिंदगी भर, हमेशा मैं फिट एंड फाइन, और ये सिरोसिस करा लिया लीवर का यार। बड़ा दुख आता है मेरे जब बाल झड़ रहे हैं ना, तो मेरे को बहुत दुख आता है कई बार कि यार बाल झड़ रहे हैं, पर फिर एटीट्यूड में चेंज हो जाता है उसी टाइम। चलो जिंदा तो है, खा तो रहा है, आज भी 5-6 किलोमीटर भाग तो लेता है ना, धंधा पानी ठीक चल रहा है ना। जो बेटा तेरा सेकंड थर्ड क्लास में फेल हो रहा था, आज वो 97% नंबर लेके आता है ना। तेरी बीवी जो डिवोर्स के पेपर बनाए बैठी थी, आज वो घर में आता हूँ तो हफ्ते में एक बार तो गर्म रोटी खिलाई देती है, 5-6 बार नहीं तो। मेरे माँ बाप जो दवाई खा खा के पागल हो गए थे, आज वो दवाई नहीं खा रहे भाई साहब, मेरे से इससे बड़ी बात क्या होगी। वो ग्रेटिट्यूड में चेंज हो जाता है ना। पर बहुत कुछ खोया है मैंने ना, धंधा घर जीरो कर दिया, जैसे मैंने बताया सब कुछ है ना। माँ की आंखों में 24 घंटे आंसू रहते थे, सूजी हुई हमेशा। बाप की आंखों में आंसू दिखते नहीं थे भाई साहब, पर उनका दिल दिखता था रोता हुआ, और मैं कुछ नहीं कर पाता था, बिकॉज दिस वॉज आउट ऑफ माई कंट्रोल। मैं उस स्टेज से बाहर जा चुका था, सेल्फ कंट्रोल वाली, है ना। और सबसे मैंने अपने आप को काट लिया था यार। और है ना, ये सब खोने के बाद मेरी जो ईगो तोड़ी ना, वो शराब नहीं तोड़ी यार आखिरी में आके। वो लाइन लिखी है ना जॉन बालिकॉन, वो बिल्कुल सही बात है। ये तोड़ देती है बुरी तरह से, मुझे भी तोड़ा इसने बुरी तरह से, है ना। और जब तक मैंने ना मैं अपनी डिनाइल की आदत में था, है ना, नहीं छोड़ा मैंने जब तक उस डिनाइल की आदत को, तब तक मेरा दिमाग बंद रहा, तब तक मैं विलिंग नहीं रहा, है ना। और इन दोनों से पहले जब तक मैं अपने विचारों से हॉनेस्ट नहीं हुआ, तो ये दोनों तो काम करेंगे नहीं ना। तो पहला था मेरे लिए ईमानदारी ये मानना कि मैं शराबी हूँ, कि मुझे प्रॉब्लम है। आई कांट ड्रिंक लाइक अदर्स। मेरी लाइफ क्या रही है पीछे चिल्ला के यार, अब मैं नहीं देख रहा तो मैं ही पागल हूँ ना, मैं ही बेवकूफ हूँ। इट्स माई शॉर्ट कमिंग इफ आई एम नॉट एबल टू सी दैट। अब कोई और अगर भाई बोल रहा है मेरी लाइफ में ऐसा हो सकता है, मैं उससे रिलेट ना भी कर पाऊं, पर मेरी लाइफ तो क्या रही है ना भाई, अपनी तो मांग ले, देख ले ईमानदारी से एक बार। और जिस दिन मैंने वो देखा, उस दिन मेरे अंदर ये आ गई थी, जितनी उस दिन ऑनेस्टी थी, ये जरूर मान लिया था मैं शराबी हूँ। मेरे अंदर उस शराबी के पूरे ट्रेड्स हैं, बीमारी के पूरे ट्रेड्स मेरे अंदर हैं, जो इस किताब में लिखे हुए हैं। एक आदमी सारे के सारे मैच करते हैं। वो 12 क्वेश्चन थे भाई साहब, एक भी ऐसा में टिक मार्क ना लगाओ। बताते हुए शर्म आ रही थी मेरे को, मेरे 12 के 12 करेक्ट हैं। ये मैं था ना। और मैं वो एक्चुअली क्या था कि मैं ना, वो जो पावर ऑफ चॉइस होती है ना कि यार पीनी है कि नहीं पीनी। अभी पीछे एक पार्टी में मैं गया था, वहां मेरा एक फ्रेंड था, और मेरे सारे यारी दोस्ती में ना जितने भी हैं कजन हैं, सबको दारू पिलाई मैंने सिखाई है। और मैं नहीं पी रहा था, मेरा एक फ्रेंड था, उसको वो फोर्स कर, तो उसने आराम से बोला यार आज मेरा मन नहीं। मैंने कहा यार ये क्या आदमी है, मन नहीं है मतलब ये कोई बात हुई। ऐसे लोग हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं एक बार शुरू कर दूंगा तो मैं नहीं रुक सकता, आई कांट स्टॉप। ये बात मुझे माननी पड़ेगी है ना। और अ, मैंने ना सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं जी, अपने आप को बहुत धोखे दिए हैं, मैंने बहुत धोखे दिए हैं। मैंने दुनिया को कम दिए हैं, सबसे पहले मैंने अपने आप को दिए हैं धोखे, मैंने, है ना, कि मैं एक नॉन अल्कोहलिक अपने आप को साबित कर सकूं। मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट यही थी, और इस रिक्वायरमेंट के ईगो के चक्कर में चलते चलते मैंने सब कुछ खो दिया, है ना। मैंने दारू से, हार्ड ड्रिंक से मैं बियर पे आया, बियर पी के देख ली भाई साहब, पेट हो गया 6 महीने में, जैसे प्रेग्नेंट औरत का होता है यार, ऐसा मेरा हाल हो गया था, मुंह फूल के कुप्पा हो गया था ना। मैं इंडिया से बाहर जाके देख लिया, घर छोड़ के देख लिया, घर में बंद रह के देख लिया, सारे काम करके देख लिया, एक्सरसाइज करके देख ली, छोड़ के देख ली, मगर नहीं बात बनी यार, है ना, मेरी बात नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी। अब सवाल ये उठता है कि वो ऑनेस्टी कहाँ से लाऊं कि मैं पीछे की तरफ देख सकूं, है ना। मैं तो सिर्फ मानता था कि पैसे की ऑनेस्टी ऑनेस्टी होती है यार। किसी को अगर 400 रुपये की चीज है, और उसने मेरे को 500 दिए, तो 100 रुपये वापस देके उसको चीज वापस करनी, दैट इज ऑनेस्टी फॉर मी, मेरे साथ जो था। बट ऐसा मेरा मानना था यार, है ना। और मैं तो वो था कि मैं वो भी नहीं करता था। घर से मैं 100 रुपए अगर लिए, मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, अगर 70 रुपए का सामान आया, 30 रुपए मेरे जेब में होते थे, मैं वापस ही कभी नहीं करता था। ये हो गया जी, वो हो गया जी, महंगा हो गया, सस्ता हो गया, है ना। मेरी लाइफ में एक्सेल करने की भूख थी यार, है ना। उसने हॉनेस्टी को ना बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मैं सेल्फ सेंटर्ड इंसान था।
बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने बारे में सोचना। और उसके चक्कर में फिर मैं दूसरों के पैर पे पैर रखता था और मैं परेशान होता था जब वो वापस मेरे पैर पे पैर रखते थे। और फिर मैं रोता था, हाय मेरे साथ क्या हो गया। ये होता था मेरे साथ, है ना। और आज के दिन अगर मैं बात करूंगा, मैं बिगेस्ट ऑनेस्टी फॉर मी इज दैट आई एम अल्कोहलिक। मैं एक शराबी हूँ। क्यों हूँ, कैसे हूँ, क्यों बना, क्या रीजन थे, किस वजह से बना, इसके जवाब मैंने बहुत ढूंढे पहले शुरू शुरू में, है ना। आज मैंने वो सवाल ही करने बंद कर दिए। मैंने जो क्रक्स था वही मान लिया कि भाई साहब मैं शराबी हूँ। ये सबसे बड़ी ईमानदारी है ना। आज मैं अपने विचारों के प्रति ईमानदार हूँ यार। अगर मेरे को विचार आ रहा है ना बेईमानी का, तो भाई साहब मेरा दिमाग मुझे बता देगा कि बॉस दिस इज रॉन्ग। अगर आज मेरे को लस्ट आ रही है तो मेरा दिमाग मुझे बता देगा बॉस दिस इज रॉन्ग। आज मेरे अंदर अगर ईर्ष्या आ रही है, घमंड आ रहा है ना, मेरा दिमाग मुझे ये बता देगा ये प्रोग्राम की वजह से। माइंड टेल्स मी यही मेरा दोस्त और यही मेरा दुश्मन है, और कोई नहीं है। उसी ने वही मुझे बताता है कि बॉस स्टॉप। मैं हमेशा कहता हूँ अपने ना स्पॉन्सिस को भी, और मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ, तभी मैं बोलता हूँ 0 से 10 का स्केल ईश्वर ने पूरी दुनिया को दे रखा है भाई साहब। इन ट्रेड्स को ऊपर नीचे हो जाए, 0 से 10 के बीच में रहेंगे, काम चल जाएगा। मेरी दिक्कत ये है, मैं 0 से 10 में रहना मुझे आता ही नहीं। आइदर आई विल गो बिलो 0 और आई विल गो बियॉन्ड 10, एंड दैट इज द प्लेस वेयर आई डेविएट फ्रॉम गॉड्स विल। उतना चलता है, उतना मेरा भी चलता है ना, सबका चलता है। 100% ऑनेस्ट मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं काम धंधा ऐसा मैं नहीं हो सकता, बट यस मैं 0 से 10 के बीच में रहता हूँ। मैं उससे ऊपर नीचे जाने की कोशिश कम करता हूँ, और जब मैं जाता हूँ भाई साहब मेरा दिमाग खराब होता है। ये साफ सी बात है, ठीक है ना। मैं हमेशा ना डिनार में जिया हूँ, हमेशा के अंदर। मैंने अपने अतीत को कभी स्वीकार करने की ईमानदारी दिखाई नहीं यार। कभी मतलब महसूस ही नहीं हुई मेरे को। मतलब आई वॉज लाइक दैट एंड एक्सेप्ट दैट आई वॉज लाइक दैट, है ना। और जैसे मैंने बोला 100% ऑनेस्टी मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मोस्ट ऑफ माई एबिलिटी में करता हूँ, ठीक है ना। और शायद अगर मैं कोशिश भी करूँ ना 100% होने की, तो मैं होऊंगा नहीं, ये मुझे मालूम है, बिल्कुल मालूम है ना। तो मैं कभी ना अपने आप से हॉनेस्ट था ही नहीं। रोज नई प्लेजेस, रोज नए रेजोल्यूशन, बट फिर वही शराब। 31 को बोल रहा हूँ आज पी लूंगा, एक से नहीं पीऊंगा। आज तक भाई साहब वो 1 तारीख नहीं है, 1 जनवरी कभी नहीं है मेरी लाइफ में। बेटे का बर्थडे आ रहा है ना। सितंबर में 15 सितंबर को बेटे का बर्थडे, 16 से छोड़ देंगे भाई साहब। 16 तारीख भी कभी नहीं आई नवंबर। हालांकि मेरी रिकवरी डेट 16 नवंबर ही है, चलो 16 सितंबर कभी नहीं आई, कभी नहीं आई मेरी लाइफ में। एनिवर्सरी आ रही है जी, एनिवर्सरी के बाद छोड़ देंगे जी 9 तारीख को। कभी 9 तारीख आई नहीं यार, कभी नहीं आई लाइफ के अंदर। यही मेरी फितरत रही है हमेशा से, है ना। और इसी वजह से मैं इस बीमारी में और धंसता गया। और ये अब है ना सवाल है कि ऑनेस्टी मेरे अंदर आई कहां से कि मैं शराबी हूँ। भाई साहब ये शराब ही सिखाएगी, शराब ही बताएगी। जब तक वो मुझे, मैं अपनी बता रहा हूँ भाई साहब, मेरे कुछ इसमें अलग वो भी है, अलग तरह के भी बातें हैं, पर मैं अपनी बता रहा हूँ। मैंने जब तक वो रॉक बॉटम नहीं देखा था, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, है ना, तब तक मैं माना ही नहीं था कि मैं एक शराबी हूँ। और यही मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मुझे मानना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे अपने आप से ईमानदारी से एक बार वो सवाल करना पड़ेगा। अगर मैं ईमानदारी से वो 12 सवाल भी देख लूँ ढंग से, जो पैम्पलेट मिलता है वो 12 क्वेश्चन का, भाई साहब वही जवाब दे रहे हैं मेरे को। और ये कहते हैं उसमें तो कोई एक में भी हुआ तो भाई साहब तो शराबी है। तो वो 12 के 12 राइट हो रहे हैं, और फिर मैं बोलूं कि मैं शराबी नहीं, तो भाई साहब फिर तो पागल खाना, जेल खाना, और समय से पहले मौत। मैंने तीनों देख रखे हैं भाई साहब, तीनों बहुत नजदीक से देखे हैं मैंने। ये चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, दे आर सो डेंजरस, है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये यहाँ तक आना जरूरी है, यहाँ तक आना जरूरी नहीं है। आई कैन रेज माई बॉटम, है ना। मैं अपने बॉटम को रेज कर सकता हूँ। मेरा रिस्पॉन्स ही वो 24 साल का है यार, 24-25 साल का। वो जब बातें करता है तो मैं तो उसकी वो देख के हैरान रहता हूँ। मैंने कहा यार मैं तो बेवकूफ था इसकी मेरा मतलब, मैं तो इतने साल खराब कर दिए अपने। एंड आई फील सो हैप्पी फॉर हिम। ये जो है ना मानना, यही है मेरी असली प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पे मेरे ट्रेड्स, मुझे जो मेरे कैरेक्टर ट्रेड जो ईश्वर ने देके भेजे हैं, मैं 0 और 10 के ऊपर भागता हूँ, और वही मुझे सॉरी शराब पीने को मजबूर करते हैं यार, है ना। तो ये मेरे को ऑनेस्टी अपने साथ दिखानी पड़ेगी। अपने पास को लेके मेरे को डीप में नहीं, मैं मोटे मोटे अपने 4-5 लास्ट के भी अगर चेक कर लूं तो मेरे को वहीं से आंसर मिल जाता है कि भाई साहब यू आर एल्कोहलिक, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी। जब तक मैं ये नहीं मानूंगा, अनमैनेजेबिलिटी तो दूर की बात है, मैं फिर पीऊंगा। मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं,
आज भी एक भाई मीटिंग में शेयर कर रहा था, मैं जब फिजिकल मीटिंग में गया, कि भाई साहब 2 साल आया था, 2 साल में पैसे वैसे सब आ गए और मैं भूल गया हिसाब किताब ये सब। कह रहा अगले 3 साल रिलैक्स में चलाऊं फिर मैं। वहां से मेरे को, अगर मैं नहीं उसकी बात सुन रहा ढंग से और नहीं उसको समझ पा रहा, नहीं रिलेट कर पा रहा, तो मेरी बेवकूफी की उसकी भाई साहब की बेवकूफी है। उसने तो बता दिया कि ऐसा हुआ भाई, उसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये मानना जरूरी है। कहीं मैं सोचूं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा पैसे वाला हूं, मुझे इंग्लिश ज्यादा अच्छी बोलनी आती है, मैं अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहनता हूं, ये साथ मेरे साथ नहीं होगा भाई साहब, रोड पे आएगा एज येट, तो गलत नहीं बोलते यहाँ पे। तो जितनी जल्दी मान लूं उतना ही बढ़िया है मेरे लिए, उतना ही बढ़िया है ना। तो ऑनेस्टी मुझे अपने प्रति लगानी पड़ेगी, अपनी सोच के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, तभी तो मानूंगा मैं, क्योंकि शराबी किसी और से नहीं मानता भाई साहब। मैंने मानी थी अपने माँ बाप की, नहीं मानी, मैं किसकी क्या मानूंगा भाई, मैं नहीं मान सकता किसी की, बिल्कुल भी। मेरे साथ तो अगर जो हुआ है वो मुझे समझ में आ रहा है तो हो सकता है मैं मान लूं, किसी और पे तो कभी नहीं मानूंगा मैं। तो मेरे साथ हुआ था, मैंने मान ली, इसीलिए आज मैं सोबर हूँ। सेकंड, अगर मैं उसकी बात करूं ना, केम टू बिलीव दैट पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कैन रिस्टोर टू सैनिटी। बॉस, जब मैं जैसे मैं पीछे कह रहा था ना कि हर वो कोशिश मैं कर चुका था जिससे कि मैं साबित कर सकूं कि मैं शराबी नहीं हूं, है ना। और जब ये मान लिया यहाँ आके मैंने कि यार प्रॉब्लम तो है और मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरी लाइफ क्या रही है, इतनी ऑनेस्टी मैंने पीछे रखी थी अपने पहले स्टेप में, और वही ऑनेस्टी ने मेरे को यहाँ तक भेजा, इस स्टेप तक लाके खड़ा किया। जब तक वो नहीं करूंगा ये स्टेप पर ले नहीं पड़ना मेरा, क्या है ये क्या अच्छा एक चीज और, मैं ईश्वर बोलता हूँ, अगर कोई भाई नहीं मानता ईश्वर को तो वो अपने हायर पावर को अपने हिसाब से वो कर ले, ये फ्रीडम बिग बुक हमें देती है ना, मेरे को भी दी है, मैंने अपने हिसाब से कर रखा है। तो प्रॉब्लम मतलब पर मेरे से नहीं हो पा रहा ये, है ना। और ये सब यहाँ बैठ के यार बैठे हैं और सबके सब यही कह रहे हैं कि यार ईश्वर की कृपा से, हायर पावर की कृपा से दूर है। मैंने कहा यार हुआ, ये तो सही वो है। यहाँ यहाँ से मुझे ये होप, पहली बार होप मिली थी कि हाँ यार ये मेरे साथ भी हो सकता है। मैं आई ऑलवेज बिलीव इन गॉड, मतलब मैं आई वॉज अ बिलीवर, ठीक है ना, बट मेरे बिलीव के अंदर बहुत फर्क था, है ना। मैं कभी ईश्वर को मानता तो था, मैं ईश्वर की कभी नहीं मानता था, दिक्कत मेरी ये थी। आई नेवर ट्राई टू लिसन टू हिम कि वो बोलना कि बात क्या करना चाह रहा है, मेरे से कराना क्या चाह रहा है, व्हाट ही वांट्स मी टू डू। आई वाज ऑलवेज डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू, दैट वाज माय प्रॉब्लम, ठीक है ना। पर यहाँ मुझे भी होप मिली ना भाई साहब, तसल्ली हुई थी थोड़ी सी मेरे को कि यस इट कैन हैपन, ठीक है ना। यहाँ ना ओपन माइंड की बात होती है, यहाँ सेकंड स्टेप पे जब मैं आता हूँ, और यार इसकी बहुत बड़ी जरूरत है मेरे को, खुले दिमाग की, है ना। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो जी मेरा दिमाग एक बंद कमरे की तरह था जिसमें कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, ना उसमें कुछ अंदर आ सकता, और मैं किसी को बाहर दे दूं ये मैं अपनी तौहीन समझता था। तो वो बिल्कुल बंद, जैसे दरवाजा बंद होता है ना, कमरा बंद, बिना लाइट पंखे बिना किसी चीज के, वही मेरा दिमाग था, है ना। मैं हमेशा एक ही चीज सोचता था कि वॉट एवर आई एम थिंकिंग आई एम राइट। आई वॉज टोटली मतलब एन इनकंसिडरेट काइंड ऑफ अ मैन, मतलब बीवी को वहां वहां घुमाना जहां जहां मुझे पसंद है, जहां मुझे जाना है ना, उसको वही चीज दिलानी जो मुझे दिलानी है, जो मुझे समझ में आती है। वो कह रही है ये ले लो, मैंने कभी नहीं लिया, हमेशा ऐसे ही हुआ मेरे साथ। जो मेरे को बिजनेस में करना है, मेरे को अपने आप करना है, मैं किसी से रह नहीं लूंगा, है ना। जैसे मुझे जीवन जीना है मैं वैसे जीऊंगा, मैं किसी की मानूंगा नहीं। तो ये था मेरे साथ, है ना। और आई वॉज टोटली, मतलब ये बिल्कुल सही बात है यार, हमेशा मैंने ना वही किया जो मैंने यार सोचा, मैं बिल्कुल, है ना। क्या मेरे परिवार ने मुझे कभी नहीं बोला था कि शराब से मौत हो जाती है यार, घर उजड़ जाते हैं, मत पिया करो। मैं नहीं माना। मैं क्यों नहीं माना? बिकॉज मेरा जो नेचर है दैट इज ऑफ डिफाइंस, ओपन रेसिस्टेंस जिसे बोलते हैं, वो मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक है ना। कोई भी कुछ बोले मैं उसको रेसिस्ट ही करूंगा। मैं अपने आप को ना बहुत खुले दिमाग का मानता था, है ना, कि मेरी इतनी सारी लड़कियां मेरी दोस्त हैं, है ना। मैंने अपनी बहन की लव मैरिज करा दी, मैंने अपनी सालियों की लव मैरिज करा दी, वाइफ को काम करने दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, उसको क्लब भी ले जा रहा हूँ, खुद भी जा रहा हूँ, है ना। वो अगर पी भी, मतलब अगर कुछ ड्रिंक विंक देनी भी तो मैं कोई मना नहीं किसी चीज की। पर यार मेरे हिसाब से होता कुछ नहीं था यार, ये मैं उसको मानता था ये ओपन माइंड, दिस वॉज नॉट ओपन माइंड, है ना। पर जहां मेरे हिसाब से नहीं होती थी ना, तो मैं अपना दिमाग बंद कर लेता था। और लास्ट में एक मेरे जैसे अल्कोहलिक के साथ वही होता है कि जो वो चाह रहा होता है वो हो नहीं रहा होता, और जो वो नहीं चाह रहा होता है वो उसके साथ जरूर हो रहा होता है। ये है दिक्कत, तो वहां मेरी दिक्कत शुरू होती है ना। मेरा दिमाग है ना खुलना
मैं तो बिल्कुल सही कहते हैं ओल्ड टाइमर्स है ना, कई बार मैं सुनता हूँ शेयरिंग में, माई वे और हाईवे, गेट आउट, बाय बाय, दैट वाज माई कॉन्सेप्ट। या तो मेरी सुनो, मेरी चलेगी, वरना यहाँ से भाग जाओ। और मेरा दिमाग खुलना कैसे शुरू हुआ, अगर जब मैंने पूरी ईमानदारी से सबसे पहले स्टेप 1 के पहले पार्ट में ये माना था कि मैं एक शराबी हूँ, और उसके बाद कि हाँ जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है, हो ही रखा था, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ना इसमें समझाने की कोई जरूरत है ना बताने की, वो तो अस्त व्यस्त हो ही रखा था मेरा। ये में आने के बाद मैं धीरे धीरे ना कंसिडरेट होना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके। और सबसे बड़ी जो है ना, मुझे खुला दिमाग रखने का फायदा जो हुआ ना, वो था कि मैं अपने हायर पावर से थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ा पाया। जो होप मुझे मिली थी, है ना, जो होप मुझे मिली थी, वो होप के अंदर, अब उस बीज के अंदर है ना, वो अंकुरित हो रहा था, है ना, वो ऊपर की तरफ आ रहा था, जमीन छोड़ के अपनी, मतलब जमीन से निकल के। और है ना, जो मेरी सालों की बिलीफ थी लाइफ को लेकर, कंसेप्ट से मेरे कंसेप्शन थी लाइफ को लेकर, वो धीरे धीरे बदलने शुरू हुए, है ना। ईश्वर को मैं पहली बार, मैंने पहले भी मैं मानता था, पर उसकी बात नहीं मानता था, पर धीरे धीरे ना में भाई उनकी बात मानते 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 कब ये बिलीफ आ गई कि दैट हायर पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी, क्योंकि मैं वो सारे काम कर चुका था अपने दम पे जो मैं कर सकता था फिर उस सैनिटी को पाने के लिए, मगर मेरे को मिल नहीं रही थी कहीं पे भी, है ना। मैंने बहुत कुछ करके देखा, मुझे नहीं मिल रही थी ना यार। और यहाँ पर जो भाई बैठे थे ना, वो कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल सोबर यार, और सबके सब सोबर थे, और ये वो सबके सब, और यही कह रहे थे कि यार जो हाल तुम्हारा था ना, वही हाल मेरा था जब मैं इस रूम में आया था। वहां से मुझे ना वो उम्मीद मिलती है ना, वहां से मेरा दिमाग खुलना शुरू होता है, अगर मैं चाहूं तो, कि यार इनके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हो सकता है। बेशक झूठा ही मान ले कि कोई तेरे से बड़ी पावर है और वो तेरे को ठीक कर सकती है, क्योंकि तूने तो कोशिश कर ली, डॉक्टरों ने कर ली, साइकेट्रिस्ट ने कर ली, नीम हकीम ने कर ली, पंडित ने कर ली, मौलवी ने कर ली, पादरी ने कर ली, है ना, बाबा जी ने कर ली, सब ने कर ली, कोई नहीं कर पाया। विभूति चटा ली, पेड़ सुंगा दिए, दवाई सुंगा दी, ये कर ली और वो कर ली, इंजेक्शन लगवा दी, नहीं हो रहा काम भाई। अब मैं उसको अगर नहीं देख पा रहा तो वो दैट इज माई फॉल्ट ना, ऊपर वाले की फॉल्ट होना चाहिए वो। और यही था यार बिल्कुल, कि ये कैसे इतने सालों से शराब से दूर हैं ये लोग यार, है ना। पूछने पर उन्होंने यही बोला कि यार कि जो उनसे पहले वालों ने किया था, जो उन्होंने हमको बताया था मेरे स्पॉन्सर ने, मैंने तो यार वही चीज करी। भाई साहब, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे तो ये बात बोली थी कि भाई तेरे बस की नहीं है, तेरी लाइफ में पीछे देख, तूने बताया, जैसे मैं बताया था उनको, कहते देख तूने देखा ना पीछे लाइफ में अपनी, देखा ना। मैं हाँ जी देखा, ईमानदारी से देखा, हाँ। मानता है शराबी है, मैं कहा हाँ। पूछा लाइफ अस्वस्थ हो गई, मैं कहा बिल्कुल हो गई है जी। तो भाई साहब तू तो इसके बारे में कुछ कर पाया आज तक, मैं बिल्कुल नहीं। तो यार जब तू कुछ कर नहीं पाया इतने 24-25 साल में, तो यार जो जिनके साथ जो बोल रहे हैं कि हमारे साथ वो कर रहा है, तो तू भी मान के देख लेना एक बार। मैंने शराब के ठेके तो खुले हैं कल जाके, फिर 4 महीने बाद फिर भी लिए, कौन मना कर रहा है तेरे को। मेरे स्पॉन्सर ने कहीं मुझे शराब पीने से मना थोड़ा किया कभी आज तक, उन्होंने कभी मना नहीं किया मेरे को शराब मत पियो तू। तो ये कैसे हो रहा है यार। और मैंने लाइफ में पहले ही बार खुले दिमाग से ये ना किसी की बात स्वीकार करने की कोशिश की थी कि एक दिन, और उसकी वजह से कि मैं, मेरे साथ भी हो सकता है, मान ले किसी को हायर पावर। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को ईश्वर से कुछ वो था कि मानता नहीं था, बट मैं, मेरा उसके साथ जो संबंध था ना, मैंने वो बहुत खराब कर रखा था। माई रिलेशन विद माई हायर पावर यूज टू बी ऑफ गिव एंड टेक। मेरे को ये टेंडर दिला दो मैं ये करूंगा, मेरे को ये करा दो मैं वो करूंगा, मेरे को बेटा मतलब मेरा बच्चा हो जाए मैं आपको ये कर दूंगा, मेरा ये हो जाए मैं वो कर दूंगा, वो हो जाए वो कर दूंगा। और साले मजे की बात, जो जो मैंने बोला आज तक मैंने कभी नहीं किया, उसको रिटर्न भी नहीं दिया। जो मैं 500-1000 रुपए की रिश्वत की बात करता था ना उससे, कि मेरे को 5 करोड़ का काम दे दे, मैं तेरे को 100 रुपए की रिश्वत दूंगा, इतना समझदार आदमी था मैं, और मैं वो भी नहीं देता था। आई वॉज सो डिसऑनेस्ट। तो मेरा रिश्ता उससे खराब हो चुका था ना यार। और उसके बाद जिस दिन से मैंने ये माना कि एक पावर है जो कि मेरे इस ऑब्सेशन को लिफ्ट कर सकती है, उस दिन के बाद मुझे है ना दोबारा शराब का थॉट सिर्फ एक ही बार आया है, और मैं ठेके तक पहुंच गया था। मैं वो बाद में बताऊंगा वाली बात, जब फेथ की बात आएगी, है ना। तो मैं अब यहाँ पे सब कह रहे हैं कि यार बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम सोबर टुडे। और अगर मेरे दिमाग में चल रही थी, तो इतना इंटेलिजेंट आदमी है, अगर तू ये बोलेगा कि बाय द ग्रेस ऑफ माई ओन इंटेलिजेंस आई एम सोबर टुडे, तो भाई साहब ये तो 3 साल पहले भी कर चुका तू, एक साल तूने पहले भी छोड़ चुका था तू, 6-6 महीने, 2-2 महीने, 1-1 महीने तूने कितनी बार छोड़ी है। अगर तेरी इंटेलिजेंस तेरे से छुड़वा पाती, अगर तू इतना ही सक्षम था, तो तू यहाँ कमरों में क्यों बैठा है भाई। जाके बाद में बैठ के 2 पैक पी के घर आना मजे में अपने, हैं, वो मैं कर नहीं सकता था। तो ये मानना जरूरी है मेरे को, जब तक ये खुला दिमाग नहीं रखूंगा
कि हाँ यार मेरे से तो नहीं हो पाया, अब कोई और ही है जो कर सकता है, और वो है हायर पावर, मान चाहे मैं उसे कुछ भी लूं। वो मेरी श्रद्धा है। ये इस प्रोग्राम की खास बात है, जो फ्रीडम ये प्रोग्राम देता है ना मेरे को, मतलब मैंने कोई संस्था नहीं देखी जो इतनी फ्रीडम देती है। वहां तो सिर्फ इफ एंड बट्स ही होते हैं। चप्पल पहन के नहीं आना, ये नहीं करना, आज ये मुर्गा नहीं खाना, चिकन नहीं खाना जी, फलाना नहीं करना जी, गाली नहीं बकनी जी, ये नहीं करना जी। यहाँ कहते हैं भाई जो तेरा जी करे तू वो कर, निक्कर में आ जा, टी शर्ट में आ जा, नंगे पैर आ जा, शराब पी के आ जा, मीटिंग में आ जा। इससे बड़ी संस्था की मिलेगी भाई? तो पैसे नहीं मांग रहे यार, कमाल की बात। वो लोग चंदा मांगते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा संस्थाओं की किसी की, बट मेरे साथ काम नहीं किया, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई अगर भाई किसी को फॉलो भी करता है, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट मेरे साथ काम नहीं किया, मैं अपनी बता रहा हूँ सिर्फ। हाँ, तो डोंट टेक इट पर्सनली। तो ये मेरे साथ था यार, और ये सब चीजें ना, ये पहले 2 स्टेप ने मेरे को कुछ चीजें तो ऐसी बता दी थी कि आज भी मेरे दिमाग में छपी पड़ी हैं। सबसे पहली, मैं हमेशा डिनायल में जीता था कि मैं एक अल्कोहलिक नहीं हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरों को ब्लेम करता था, मैं अपनी गलती कभी देख नहीं पाता था, और ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है ये। दूसरी बात जो मेरे को इन दोनों स्टेपों ने सिखाई, भाई साहब, आई एम पावरलेस अगेंस्ट दैट फर्स्ट ड्रिंक, दैट थॉट ऑफ दैट फर्स्ट ड्रिंक, सॉरी। वो थॉट से मुझे बचना नहीं आता। अगर मैं उस थॉट से बच गया तो भाई साहब बॉडीली तो वो बात पहुंचेगी नहीं ना। वो पहले दिमाग में आती है मेरे। दिमाग ही है मेरा दुश्मन, और दिमाग ही है जो समझा देता है उसको कि भाई साहब बीमारी है, मान जा, या जूस पी ले खड़ा होके, है ना, पानी पी ले, जूस पी ले, आइसक्रीम खा ले, मीठा खा ले, किसी मेंबर से बात कर ले, बिग बुक पढ़ ले। 50 तरीके दे रखे हैं, करने वाला तो हूँ। मैंने खुद नहीं किया था, मैं दूसरों को क्या बोलूं? मेरे से एक बार कुछ मेरे स्पॉन्सर ने पूछा था, जी ऐसा हो जाए तो क्या करूं मैं, मेरे पास जवाब नहीं था यार इस चीज का। मैं टॉक टू माई स्पॉन्सर, मैं खुद नहीं रुक पाया था यार। हाँ, मगर उसका ये भी मैं बाद में थर्ड स्टेप पे आके बताता हूँ आपको। उसका जो मेरे को सेल्फ नॉलेज डजंट वर्क फॉर मी बॉस, बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखा है फ्रेड का बिग बुक में, और वो एग्जैक्टली सही एग्जांपल है मेरे जैसे का। मुझे सब समझ में आ गया है। आई एम इंटेलिजेंट मैन, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, आई कैन हैंडल माई बूज, आई कैन हैंडल माई लाइफ, आई कैन स्टे सोबर। बॉस, होता नहीं है ऐसा, मेरे साथ भी नहीं हुआ था पहले भी, है ना। तो मेरी सेल्फ नॉलेज मुझे यहाँ तक लेके आई है, सब कुछ खराब कर दिया। और आज भी अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप सेल्फ नॉलेज से कर लूंगा अपने आप को, अपना खुद ही बॉब बिल बन जाऊंगा, खुद ही अपना डॉक्टर बन जाऊंगा, खुद ही अपना इलाज कर लूंगा, भाई साहब मेरे से बड़ा मैं फिर अपने आप को धोखा दूंगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो। इतने साल धोखा दे लिया यार, अब तो नहीं बनता मैं इतना आके धोखा दूंगा। अगर अभी भी धोखा दे रहा हूँ तो भाई साहब फिर तो मरना चाहिए, फिर तो मैं नहीं जी सकता फिर मैं ना। माई विल पावर डजेंट वर्क बॉस। मेरे 3 साल तक काम किया उस विल पावर ने, ईगो के चक्कर में आके। एक बार 1 साल तक किया, 6 महीने किया, मगर उसके बाद क्या हुआ? आज मैंने 6.5 साल से शराब नहीं पी है, और मेरे को ऑब्सेशन नहीं आया। मतलब मेरे को फिजिकली पीने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार ऑब्सेशन आया था बस, उसके अलावा नहीं आया मेरे को। मेरी कार में भी शराब होती है कई बार, मेरा काम ऐसा है, मैं जहाँ जाता हूँ वहां शराब चलती है, मेरे घर में बोतलें भरी पड़ी हैं नया शराबों की। मेरे फादर पी लेते हैं, मेरी वाइफ कई बार ड्रिंक ले लेती है, मेरे सारे साले सालियां यार दो सब भाई बहन सब पीते हैं यार, कौन नहीं पीता। अब वो मेरे ऊपर है। नाउ दैट चॉइस इज माइन, टू ड्रिंक और नॉट टू ड्रिंक। आज वो मेरी चॉइस है, आज वो किसी और की चॉइस नहीं है ना। तो और एक बात और है कि अगर मैं ये सोचूं कि अगर ये पी रहे हैं तो मैं 2 पैक पी लूं साथ में बैठ के इनके, और मैं रुक जाऊंगा अपनी विल पावर से। अब तो समझ में आ गया सब कुछ, अब तो खेल सारा समझ में आ गया बॉस। मेरे से बड़ा अपने आप को धोखा दोबारा कोई नहीं देगा अगर मैं सोचूंगा तो। माई विल पावर विल नॉट वर्क इन दोज कंडीशन। मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। प्रोग्राम करने के बाद, स्टेप वर्क करने के बाद, अमेंड्स करने के बाद, 12 स्टेप कॉलिंग करने के बाद मैं ठेके पे था उस सोच की वजह से सिर्फ। दैट इज द पावर ऑफ दिस डिजीज। ये है इसका ताकत इस डिजीज की, है ना। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। ये चीज मैंने यहीं से सीखी है, आगे शुरू के चैप्टरों से मैंने जो किताब में है। भाई साहब वो पहला ड्रिंक है, पहला घूंट जो मुझे दुखी करेगा। वो बोतल बाद की मुझे दुखी नहीं करेगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मेरी तो एलर्जी वो घूंट से ट्रिगर होगी ना। पूरी बोतल पीऊं, चाहे फिर मैं 2 बोतल पीऊं, चाहे मैं एक मटका पीऊं, चाहे मैं बाल्टी भर के पीऊं, उसके बाद वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उस स्टेज पे मुझे पहुंचना ही है फिर। दैट इज माई डेस्टिनी। अगर मैं एक घूंट मार लूंगा तो आई कैन स्टॉप। तो यहाँ पे मेरे को अपना खुला दिमाग रखना पड़ेगा। मेरे को ईश्वर को एक बार चांस देने के देखना पड़ेगा। मैंने भी चांस ही दिया था, है ना। जस्ट गेव हिम अ चांस कि चल ठीक है, ये सब कह रहे हैं तो यार होप सी एक बनी है, तो और कोई विकल्प नहीं है तो कर ले एक बार, है ना, गिव इट अ ट्राई। तो मैंने उसको कोशिश करी सिर्फ, आई जस्ट ट्राइड इट। और मैं जब ट्राई किया ना भाई साहब, मजा आ गया यार, सच कह रहा हूँ।
ये नहीं कि मैं बना के बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ। मेरा जीवन अपसाइड डाउन हुआ है सिर्फ इन्हीं शुरू के 3 स्टेप्स की वजह से। बाकी तो फ्लो में हो गए सारे के सारे मेरे से। मगर ये स्टेप ऐसे थे पहले 2 कि इनके बिना मेरा आगे का प्रोसेस होता ही नहीं कुछ भी, है ना। तो ये चीज मैंने यार यहाँ से सीखी। और अब अगर मैं आऊं स्टेप 3 के ऊपर, टर्निंग आवर विल एंड आवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। बॉस, ये है ना बड़ा खतरनाक स्टेप है ये, और इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। और ये एक ऐसा स्टेप है, मैं बाकी कुछ करूं कि ना करूं, मगर ये स्टेप मुझे दिन में एक बार नहीं कई बार करना पड़ता है बॉस। क्योंकि ये मेरी सबसे, जैसे मैं पीछे ही बोल रहा था ना, माई विल माई विल माई विल माई विल, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ ऐसा हो जाए, मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो जाए। और जब वो सब चीजें हो रही होती हैं तब होता है दिमाग खराब, है ना। और सबसे पहले तो यार इन्होंने ना, जैसे मैं मीटिंग में आया था, पहले तो यार स्पॉन्सर ने बोल दिया, मेंबर्स ने बोला कि यार ये तो मान लो कि पावरलेस है, चलो मैंने मान लिया पावरलेस हूँ जी, ये दिल पे पत्थर रखा, मान लिया, है ना। फिर बोलते हैं यार कि ये ईश्वर ही कर सकता है यार, है ना। और अपनी उसके बाद कहते हैं कि भैया अब तुम अपनी वो तो मांग भी लिया किसी तरह, मैंने अपने आप को वो करके कि चलो यार मान लो, एक बार एक चांस तो देके देखो। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब अपनी लाइफ और अपनी विल भी दे दो, मेरा बचा क्या फिर, मैं हूं क्या फिर। सवाल ये उठा था सबसे पहले दिमाग में कि मैं हूं कौन फिर। इफ आई एम ट्रस्टिंग समथिंग whom आई कांट सी, आई कांट टच, आई कांट फील, उस स्टेज पे, है ना। तो ये सवाल उठा था मेरे दिमाग में कि यार कैसे दे दूं फिर, मेरा अस्तित्व क्या रहेगा। और ईश्वर के हाथ में ना जिसने, जैसे मेरी जो थोड़ी बहुत दोस्ती थी ना पहले थी, मतलब आखिरी के 3-4 साल छोड़ दूं शराबियत के, उससे पहले मैं कभी कभार मेरा उससे थोड़ा सा ठीक सा रह जाता था, 19-20 कभी कभार, है ना। और एक टाइम ऐसा था कि मेरी डेट फिक्स होती थी वैष्णो देवी की, सालासर बालाजी की, मेहंदीपुर बालाजी की, है ना, मेरी, और खाटू श्याम की मेरी डेट फिक्स होती थी कि, और इधर मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, मेरी डेट फिक्स होती थी कि उस दिन मुझे वहां पे होना है, और मैं होता था कई साल तक मेरा चला ये। मगर उस दौरान भी मैंने एक चीज देखी, हमेशा मेरा उससे गिव एंड टेक रिलेशन रहा, है ना। और मतलब गिव तो मैं कभी कर ही नहीं पाया, हमेशा टेक वाला वो रहा, कभी मैंने उससे दोस्ती करने की नहीं सोची। मेरे अंदर एक्चुअली, मैं जिस फैमिली से आता हूँ ना, यहाँ पे ना मतलब वो डराते भी बहुत हैं, ऐसा नहीं करोगे तो भगवान ये कर देगा, ऐसा नहीं करोगे तो भगवान वो कर देगा। वैसा मैं डर के मारे मान रहा था, है ना। वो फियर थे मेरे, तो इसकी वजह से मैं बिलीव कर रहा था। आज वो फियर नहीं है उसके साथ मेरा, आज दोस्ती है ठीक वाली, बढ़िया वाली। उसे बता देता हूँ भाई ये दिक्कत है, और जो मैं कर सकता हूँ उस दिक्कत के लिए वो मैं कर देता हूँ, बाकी मैं उसके हाथ में छोड़ देता हूँ। जब मैं इन रूम्स में आया था, जब मैंने शुरू शुरू में जब ये स्टेप 3, जब मैं स्टेप वर्क पूरा कर चुका था, मेरे बेटे को ना एक बीमारी हुई थी, वो उसका इलाज नहीं है उस बीमारी का ना, वो टिक्स की एक वो होती है, मोटराइज मोशंस होते हैं बॉडी के, वो सब शुरू हो गए। भाई साहब मेरी जिंदगी हिल गई थी उस टाइम पे। मैंने कहा साला इसलिए प्रोग्राम करा, ये किस लिए तू भगवान भगवान बोले जा रहा है, ये तो भगवान ने तो तेरे को ये कर दिया। उस टाइम तक भी मेरी दिक्कत थी दिमाग के अंदर। पर वही बात, जब मैंने अपने स्पॉन्सर से डिस्कस करी तो उसने, मेरे स्पॉन्सर ने एक ही चीज बोली थी, भाई इलाज जब नहीं है इसका, और मैं तो क्या सोच रहा था, इसको कल ही वैसे लेके जाऊंगा, इसको वहां दिखाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, हॉस्पिटल ढूंढ रहा हूँ। व्हाट वाज दैट। जब इलाज ही नहीं है तो साला कहीं ले जाए तो क्या फर्क पड़ना उसे। जब इलाज ही नहीं है तो फिर तो एक ही चीज बची, ईश्वर। और भाई साहब मैंने दिल पे पत्थर रख के प्रैक्टिस करने के बाद प्रोग्राम बता रहा हूँ, मैंने बड़ी बड़ी मुश्किल हुई मेरे को उसके हाथ में छोड़ने में, मैंने छोड़ दिया। 11वें दिन से लेके आज का दिन हो गया, उसको वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई अभी तक। तो दैट इज द मैजिक ऑफ दिस गॉड थिंग। उसकी समझ में नहीं आती यार, है ना। कई बार वो पेशेंस भी प्रैक्टिस कराता है, टेस्ट भी लेता है, मेरे तो बहुत लेता है यार, बहुत टेस्ट लेता है पेशेंस के, कई बार टूटने को भी हो जाती है। बट स्टिल आखिरी में भी आगे ना रुकना पड़ता है मेरे को अपने आप को कि यार रुक जा, अभी समझ में नहीं आई, हो सकता है और थोड़े टाइम पे समझ में आ जाए, और बाद में मगर आ जरूर जाती है यार। और है ना ये मेरी इससे जब दोबारा दोस्ती, मतलब जो मेरी ये अभी अच्छी वाली दोस्ती हुई है, क्यों हुई है, ये सिर्फ एक वजह से हुई है, और वो है मेरी इच्छुकता, एंड दैट इज माई विलिंगनेस, है ना। ये मेरी इच्छुकता ही है यार, कि जिसकी वजह से आज मैं उससे दोबारा बात कर पा रहा हूँ, मैं दोबारा उससे अपनी दिल की बातें भी शेयर कर लेता हूँ कई बार जब मैं अकेला होता हूँ तो ना। और मैं हमेशा मैं करने वाला आदमी, है ना, आज अपने हायर पावर से रिश्ता अगर उसका ठीक हो रहा है, और एग्जैक्ट वर्ड्स में बोलूँ ना,
तो इन तीनों स्टेप्स का, इन तीनों नहीं, इन 12 के 12 स्टेप्स का सिर्फ एक ही निष्कर्ष जो मुझे दिखता है ना, वो है दैट इज माई फेथ। मैं फेथ नहीं था मेरे अंदर, क्वालिटी मतलब फेथ था तो सही, बट क्वालिटी ऑफ फेथ नहीं था मेरे पास। और जिस दिन से मैंने उस क्वालिटी ऑफ फेथ पे काम करना शुरू किया बॉस, माई लाइफ, मतलब आई एम ए मिरेकल। मेरे जैसे दिमाग बुद्धि का आदमी आज वो चीजें नहीं सोच रहा जो पहले सोचता था, आज वो कुछ और सोच रहा है, आज वो गॉड सेंट्रिक बातें सोच रहा है। यार बहुत बड़ी बात है, मैं तो विश्वास मुझे खुद नहीं होता कई बार कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, है ना। वो क्वालिटी थी मेरे फेस की जो खराब हो गई थी ना, मैंने अपनी सेल्फ विल का इतना मिसयूज किया है, इतना मिसयूज किया दबा के, और यही मेरी प्रॉब्लम की जड़ थी। मैं ना ईश्वर को कोसता था, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया आपको, अभी ये तो रिकवरी में बताया मैंने एग्जाम्पल, उससे पहले तो मैं ईश्वर को कोसता जा रहा हूँ हमेशा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सब मेरे दुश्मन क्यों बने हुए हैं, ये सब मुझे क्यों रोक रहे हैं, उससे तो कोई नहीं रोक रहा। ये सब मेरे मतलब मेरे को क्या था, ये दैट वाज माय, मतलब कि मेरी सेल्फ बिलीफ से मिसयूज था ये सबका सब। मतलब अगर मेरे फादर मेरे को पीने से उन्होंने शुरू में मना नहीं किया तो मैंने उसका मिसयूज किया ना उस चीज का। मेरी माँ ने बोला कि चल बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, एक आध कभी पी लेता हुआ, मैंने उसका गलत फायदा उठाया, मिसयूज। मैंने हर चीज का मिसयूज करा जो मुझको मिली है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं मिसयूज ही करता था उसका। फ्रीडम का तो मैंने भरपूर मिसयूज किया है। मेरे पापा ने मुझे विश्वास करके भेजा कि यार, और मैं दिल्ली से भाग गया इसीलिए था पढ़ने के लिए। मेरा दिल्ली के किसी कॉलेज में हाथ रखता, मेरा उसी में एडमिशन था, और बुला के देते मेरे को। आई यूज्ड टू प्ले नेशनल्स एट दैट टाइम। मेरा नाम था दिल्ली में उस टाइम पे, जो मैं खेलता था स्पोर्ट्स उसके अंदर। और मैं क्या करा मैंने, यहाँ फ्रीडम नहीं है यार, माँ बाप रोकते रहते हैं, टाइम पे घर जाना पड़ता है, पैसे पूरे नहीं मिलते, बाहर चलो यहाँ से। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के मैं किसी और सेकेंड बिग उस पर ग्रेट यूनिवर्सिटी पे गया पढ़ने के लिए 5 साल। और मेरे पर तो हमेशा से, अगर मैं आज पीछे देखता हूँ ना, मेरा क्यों भरोसा बैठा है ईश्वर के ऊपर कि वो ठीक करेगा, क्योंकि उसने आज तक लाइफ के हर एक जगह मेरा साथ दिया है। मेरे इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, हालांकि मैंने कोई नहीं किया ड्राइविंग करते हुए, तो ईश्वर की कृपा रही मेरे ऊपर, पर मैं हमेशा गाड़ी में जरूर था और पीते हुए जरूर था, है ना। मेरे को आज तक खरोच नहीं आई, सिवाय एक बार बस ये आंख के नीचे चोट लगी थी, अदरवाइज कभी नहीं लगी मेरे को चोट, हमेशा बचाया ईश्वर ने। मतलब हाईवेज के ऊपर, चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर मैं ड्रिफ्टिंग कर रहा हूँ यार, बताओ। पहाड़ों से मेरी गाड़ियां नीचे गिरी हैं, मेरे बिजनेस लॉस हुए, मेरे पर करोड़ों का कर्जा हुआ, भाई साहब सारा क्लियर हुआ है, उसने सारा का सब कुछ साफ कराया उसने। तो मैं कैसे मान लूं कि यार वो काम नहीं कर रहा था, मैं नहीं देख पा रहा, तो भाई साहब वो मेरी गलती है ना, वो उसकी ईश्वर की गलती थोड़ा नहीं, वो तो हमेशा से काम कर रहा है। इतनी शराब पीने के बाद भी, भाई साहब सिरोसिस कराने के बाद भी आज मैं बिना दवाई खाए पिछले 6 साल से जिंदा हूँ यार, लीवर मेरा ठीक है, वही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है। मगर समस्या सिर्फ एक ही है ना, खाली फेस से मेरा काम नहीं चलता, मेरे को उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। अगर मेरे को लीवर ठीक रखना भाई साहब, मेरे को भागना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा। मेरे को बीवी से अगर संबंध अच्छे बना के रखने हैं भाई साहब, उसकी बात माननी पड़ेगी। मेरे को बेटे को अगर उसको, मेरे को अच्छा एक फादर, एक अच्छा बाप बनना है, तो भाई साहब मेरे को उसके साथ एक तरीके से रहना पड़ेगा। आई कैन नॉट शाउट एवरी टाइम ऑन हिम, और मैं चुप भी नहीं रह सकता। तो एक्शन मुझे करने पड़ेंगे ना। मेरे माँ बाप अगर बीमार है तो उनको हॉस्पिटल लेके मुझे जाना पड़ेगा ना यार, एक्शन तो मुझे करना ही पड़ेगा। बाकी फेथ है, एक्शन मेरा है, बाकी काम उसका है। दैट इज वॉट दिस थर्ड स्टेप टेल्स मी, है ना। और मेरे लिए तो ना एक तरह की ना ये जो डिपेंडेंसी थी कि यार, जिसको मैं देख नहीं पा रहा, उस पर मैं डिपेंड कैसे हो जाऊं यार। मतलब उसको फील नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, उस पर कैसे विश्वास करूं। बहुत मुश्किल है ये वाला पार्ट है ना इस प्रोग्राम का, क्योंकि सेल्फ विल मेरी मर्जी से निकलना मुझे बहुत मुश्किल था मेरे लिए यार, कि मैं अपनी विल से कैसे निकलूं। इट वॉज लाइक गिविंग मैं, मतलब मेरी कोई तिजोरी है जिसमें मेरे अनगिनत पैसे पड़े हैं, और वो चाबी मैं किसी और को दे दूं, कहां से तू मालिक है इसका। यार बहुत मुश्किल था मेरे लिए, है ना, बहुत मुश्किल था ये। और आई ऑलमोस्ट नो कि मतलब स्लोली स्लोली ये डिपेंडेंसी कब मेरी स्ट्रेंथ बन गई ना भाई, ये मुझे नहीं मालूम चला। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस 12 स्टेप प्रोग्राम, कि ये ना, ये कब मेरी स्ट्रेंथ बन जाती है, मेरी शॉर्ट कमिंग्स आई डोंट नो, ये कैसे बनती है मुझे नहीं पता। आज मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। पहले मेरी माँ और मेरी बीवी अगर दूसरे कोने में बैठ के घर में है ना, अगर बात कर रहे हैं, मेरे पापा मम्मी और मेरी बीवी बैठ के कुछ आपस में हंस भी रहे हैं, तो भाई साहब मेरे को यही शक होता था कि ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी चुगली कर रहे हैं, दे आर बिचिंग अबाउट मी। यही लगता था मेरे को, है ना, हमेशा से मेरा यही वो रहा है ना कि, और आज मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई मेंबर मुझे बोल रहा है, अभी पीछे मुझे एक मेंबर ने धमका दिया, मैंने रिएक्ट ही नहीं किया।
सिंपल, दैट इज व्हाट आई कैन डू। मैं अपनी आत्म शांति क्यों खराब करूं? आई कैन नॉट कंट्रोल अदर, मतलब मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। यही तो मेरी स्टेप 1 की जो एक्सरसाइज थी वही तो थी, मैंने स्पॉन्सर ने कराई थी। आई एम ओनली पावरफुल ऑन माई एक्शन, माई थॉट्स, नथिंग एल्स। एनीथिंग आउटसाइड मी आई कैन नॉट कंट्रोल। और यही बात नहीं समझ में आती थी, इस छोटी सी बात। तो मेरे को अपने दिमाग का ध्यान रखना है। अगर मेरा दिमाग ठीक है तो सब ठीक है, अगर मेरा दिमाग खराब है तो भाई साहब पूरी दुनिया गलत है फिर तो, जो मेरा पहले हिसाब चलता था ये, है ना। आज भी यार बहुत बार ऐसा होता है कि ना कि मैं अपनी विल चलाने का बहुत मन करता है यार, बहुत मन करता है, सच कह रहा हूँ। पर यही ना, यही वो जगह है और यही वो टाइम होता है जब मेरी चलाने की इच्छा हो रही होती है ना अपनी, वहां अगर मैं रुक गया तो रुक गया। जैसे मैं शराब के थॉट की बात कर रहा था ना, वो टाइम है, अगर उस टाइम मैं रुक गया तो रुक गया उस थॉट को लेके। वैसे यहाँ पे है, अगर मैं अपनी विल को चलाने से जब मेरा मन कर रहा हो बहुत ज्यादा तेज मन कर रहा हूँ ना। एक बार क्या हुआ था, मेरे को दिक्कत हो गई थी, मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछी। उन्होंने बोला यार इसका आंसर मुझे नहीं मालूम, किसी और से पूछे। उस नंबर दिया उन्होंने, उनसे पूछ ले। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने किसी और का नंबर दे दिया, है ना। और कोई मेरे हिसाब से जवाब नहीं दे रहा, और एंड में आके करा वही जो मैंने मेरे हिसाब से तो मैं सोच रहा था, और बाद में मैंने मुंह की खाई। तो ये ना, ये चीजें मुझे लर्न करनी है अपने इनसे, एक्सपीरियंस से, तभी तो मैं मानूंगा ईश्वर को, वरना कैसे मानूंगा। मैंने अपनी चलाई थी और मेरे साथ गलत हुआ था, पूरी लाइफ में यही हुआ, और आज मैं बोलूं कि आज भी मैं चला के अपनी अपनी सही कर लूंगा, तो भाई साहब फिर वही बात, अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। और मैं अपने आप को धोखा देने में चैंपियन हूँ। मेरा दिमाग चैंपियन है, ये बीमारी मेरे को ऐसा बना के छोड़ती है ना। और जहां ईश्वर की विल को मैं नहीं समझता, नहीं मानता, वहीं मैं अपनी विल चलाता हूँ बस ना। ईश्वर की इच्छा ना अभी समझ में मेरे को आएगी नहीं। जैसे आज जैसे मैंने बताया, उस टाइम मेरे को ना, कि मेरे बेटे को वो दिक्कत हुई थी, तो मेरे को उसकी विल समझ में नहीं आई थी। मे भी उसकी यही विल थी कि मैं उसको, मेरा फेथ लेवल बढ़े। उस टाइम नहीं था इतना, मुझे लग रहा है, पर तभी उसने ऐसा कुछ किया और वो बढ़ा वहां से, है ना। ये लाइफ में बहुत कुछ ऐसा, अगर मैं देखूं बहुत बारीकी से पीछे देखता हूँ ना, तो मुझे को दिखती है यार कि कहाँ कहाँ ईश्वर ने मेरा साथ दिया है। बट द थिंग वॉज दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू सी दैट, है ना। मेरे अंदर वो दिमाग नहीं था, मेरे अंदर वो पर्सपेक्टिव नहीं था उसे देखने का। मैंने करा है, मैं हूं समझदार, मेरा दिमाग तेज बुद्धि। वो जो मैं हमेशा चीज बोलता हूँ कि मेरे हमेशा से सोच ये रही है कि ये दुनिया 1.5 अक्कल की है। भगवान ने पूरी 1.5 अक्कल पूरी दुनिया में बांटी हुई है, उसमें से एक मेरे पास है, आधी दुनिया में बटी हुई है 0.5। यही मेरी समस्या थी, है ना। और ईश्वर की इच्छा, जैसे कह रहा हूँ, ईश्वर की इच्छा उस टाइम समझ में नहीं आती। उस टाइम इरिटेशन भी आएगी, डिसकंटेंटमेंट भी होगी, मैं दुखी भी होऊंगा, झल्लाऊंगा भी, सारे काम होंगे मेरे साथ। मगर अगर मैं उस टाइम पेशेंसली रुक गया और मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और मैं कुछ टाइम रुक के उसके बारे में सोच के और ईश्वर के हाथ में छोड़ने की कोशिश करता हूँ, अपना एक्शन करने के बाद बॉस, वहां से चीजें चेंज होती हैं। और वो बाद में समझ में आता है कि ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ था, एंड दैट इज माई विजडम एंड सैनिटी विच आई आस्क इन माई सैनिटी प्रेयर। यही तो मैं विजडम और सैनिटी मांगता हूँ, और क्या मांगता हूँ, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। वही तो मांगता हूँ मैं। अगर मैं वही नहीं समझ पा रहा हूँ अपनी लाइफ से, तो वो प्रेयर करने का कुछ फायदा नहीं मेरे को। फिर तो मैं धोखा दे रहा हूँ प्रेयर करके भी अपने आप को। ये बहुत जरूरी स्टेप है, ये स्टेप मेरी रिकवरी की नींव है, ये तीनों स्टेप, खास तौर से 3। बिकॉज जब तक मेरे जैसे शराबी ने अपनी विल चलाई है, उसने मुंह की खाई है, और जब तक वो छोड़ेगा नहीं, उसे फिर उसका फेथ बढ़ेगा नहीं, और जब तक फेथ बढ़ेगा नहीं, वो उसका ग्रेट जो उसकी जो वो ग्रेटिट्यूड होता है ना, ग्रेटिट्यूड रखना मेरे को बहुत जरूरी है। जैसे मैं बताया ना, जितनी चीजें मेरे साथ लाइफ में पीछे ये हुई, उनसे मेरा ग्रेटिट्यूड बढ़ा जब जब मैंने देखा कि ईश्वर ने मेरा साथ दिया। और वो ग्रेटिट्यूड ही है जो मेरे फेथ को सॉलिड बनाता है। और बिना फेथ के मेरे जैसा इंसान, अव्वल दर्जे का शराबी, दिमाग से, बॉडी से, माइंड से, उसका रुकना इम्पॉसिबल है। उसे सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है जो मुझे, जिसने रोका, दैट इज माई हायर पावर। मान मैं उसे कुछ भी लूं, बस मेरे से पावरफुल होनी चाहिए, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो। पर पेड़ बोलता नहीं, चक्कर ये बोलता भगवान भी नहीं है ना। तो मतलब वो सुनने की मेरे को होनी चाहिए कि उसके उसके उसकी जो वो देता है, वो ऐसा नहीं है कि ईश्वर मेरे दिमाग में सुबह सुबह मैं बेड से उठा और बोले कि हाँ जी परवेज बाबू आओ, आपके लिए आज पूरे दिन का ये प्लानर लिखा है मैंने, ऐसे करो आप। ऐसा नहीं होता, है ना, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोग्राम। ऐसा कहीं नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह उठ के वो जी बाब मेरे को तो ये हो गया और वो हो गया, ऐसा नहीं होता। ये स्टेप मुझे पूरे दिन करना पड़ेगा यार, पूरे दिन करना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है। दीदी जब जब उल्टा बोलते, परसों की बात है, मैं इतने में घर पे था, पापा मम्मी वाइफ, मैंने चाय बनाई, मैं कहा चलो आज खुश करता हूँ तीनों को। मैंने पापा को चाय लाके दी, वो थैंक यू बेटा।
मैं अपनी माँ को, मेरी मम्मी और वाइफ आमने सामने बैठे थे सोफे में, बीच में टेबल थी, मैंने अपनी माँ को दी। मेरी माँ कहती, हाय मेरे बेटे जैसा चांद का टुकड़ा कोई है ही नहीं, इतना प्यारा बच्चा चाय बना के लाया। मैं बीवी के सामने खड़ा ट्रे लेके, मैं कहा ये बोलेगी अब थैंक यू, ऊपर देखा, रख दो। अब मेरी 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 विल क्या थी, ये भी मुझे वो थैंक यू बोले, मेरा प्रेज करे। दैट वाज व्हाट आई वांटेड, बट मुझे मिला क्या, रख दो। भाई साहब चाय रखी और चला गया वहां से। गुस्सा तो बहुत आया था। ये पूरे दिन होता है, इसीलिए कहता हूँ ये स्टेप पूरे दिन करना पड़ेगा, इसको नहीं करूंगा तो भाई साहब मैं फटूंगा। और मेरे फटने का मतलब है मैं अपने आप, अपनी सबसे पहले अपना दिमाग खराब करूंगा और उसके बाद में सबका करूंगा। ठीक है ना, मेरा रिस्पॉन्स ही था, वो ईश्वर को नहीं मानता था, मतलब इन द सेंस की ही वॉज कंफ्यूज। ठीक है ना, और आज वो ईश्वर को यार, जब वो ईश्वर की बात करता है, वो उसका डाई हार्ड फैन है यार अपने हायर पावर का। मैंने उससे आज तक नहीं पूछा क्या नाम है, बट है, उसने मान लिया था। भाई साहब करता है काम, सिर्फ विलिंगनेस चाहिए मेरे को। उसके हाथ में मुझे एक बार छोड़ के देखना तो पड़ेगा, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक मुझे रिजल्ट कैसे मालूम चलेगा यार। ठीक है ना, आई हैव सीन, मतलब मैं रिकवरी में क्या देखा है अपनी, मैंने कोलैप्सेस देखे हैं, सब कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है मैंने ना, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी देखी है, रिकवरी, मेरा घर उसमें था, तनाव में था, है ना, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज फेल हो गए थे यार, मगर एक चीज फेल नहीं हुई थी, एंड दैट वाज माय फेथ इन माय हायर पावर, है ना। एंड दिस स्टेप फॉर मी इज द बैकबोन ऑफ दिस प्रोग्राम। इसमें कमी रह गई तो आगे मैं चाहे जितनी मर्जी तरीके से स्टेप 4 कर लिख लूं, सुना लूं, 6 में ये कर लूं, 7 में कर लूं, 8 9 में जाके अमेंड भी कर लूं, मैं 10 में जाके इन्वेंट्री भी ले लूं, मैं 11 में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर लूं, 12 के अंदर में 12 स्टेप कॉल भी कर लूं, भाई साहब नो यूज। मैंने रिलैप्स होते देखे हैं आदमी, मेंबर्स, मैं खुद होने वाला था। और तो छोड़ो यार, दूसरों की बात नहीं करनी चाहिए, है ना। तो यार फेथ है, मतलब फेथ हर इंसान में होता है, किसी का बुरे में, किसी का अच्छे में। और मेरे को एक और बात, ये फेथ मेरा जब तक इंक्रीज नहीं होगा, जब तक मैं अपना लॉजिक चलाऊंगा और अपनी रीजनिंग दूंगा। यही जो चीजें हैं मुझे परेशान करती हैं, बीवी गलत है ना, पेरेंट्स गलत है, ये नहीं होगा यार ऐसे। फेथ की पावर मैंने अपने जीवन रिकवरी में देखी है, 100% काम करता है। और आज मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आज मैं पीना भी चाहूँ तो शायद मेरा फेथ मुझे पीने से रोक ले, क्योंकि उसने मुझे पहले भी रोका था एक बार। दैट वॉज फेथ, मतलब जो मेरे को ठेके से वापस लेके आया था, वो फेथ ही था मेरा, नथिंग एल्स। एंड दिस फेथ थिंग इज मैजिक। समझ में नहीं आती पहले, पर इसको टाइम देना पड़ता है, और धीरे धीरे करके जब ये बढ़ना शुरू होता है ना, जीवन जीने का आनंद आना शुरू हो जाता है यार। आई थिंक मेरा टाइम भी पूरा हो गया बोलने का। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना। और अगर कुछ रह गया हो, टाइम कम था 3 स्टेप्स के लिए, तो अगर कुछ रह गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और एक बार फिर से ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का जिन्होंने मेरे शराबी को 1 घंटा सुन लिया। मेरे को यार 1 मिनट कोई सुनना नहीं चाहता था, दैट वॉज मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।